नोटिस आप लोग के पास आया है 40,000 का, क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? देखिए, आपको मैं बता दूं, इस नोटिस में जो लिखा हुआ है निबंधन शुल्क, ठीक है, 15 साल का 15,000 रुपया टैक्स देना है गाड़ी धोने वाले को, ठीक है। गाड़ी वॉशिंग शुल्क व्यापार, इसका भी 15,000 रुपया। उसके से बिना अनुमति समरसेबुल, ठीक है, तो सबसे पहले 10,000 रुपया, कुल मिला के 40,000। 40,000। तो नमस्कार, बिहार लाइव नाउ में आपका स्वागत है। और रंजन, मेरे हाथों में एक नोटिस है और ये नोटिस 40,000 का है। 40,000 रुपया देना है। किस लिए है आपको बताएंगे। हमारे समरसेबुल का चार्ज है 10,000 रुपया कि बिना अनुमति के समरसेबुल आपने करवाया है। 15,000 रुपया निबंधन शुल्क है, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है साल का। ये आपको बता देगा, साल में 15,000 रुपया जो है आपको वित्तीय वर्ष का शुल्क नगर निगम को देना है, जिसको लेकर अभी देखिए कि अमर सिनेमा में है। और यहाँ पे जितने भी शहर के मैकेनिक हैं, सभी लोग आज यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और बैठक में अपनी बातों को रख रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है। नोटिस आप लोग के पास आया है 40,000 का, क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? देखिए, आपको मैं बता दूं, इस नोटिस में जो लिखा हुआ है निबंधन शुल्क, ठीक है, 15 साल का 15,000 रुपया टैक्स देना है गाड़ी धोने वाले को, ठीक है। गाड़ी वॉशिंग शुल्क व्यापार, इसका भी 15,000 रुपया। उसके से बिना अनुमति समरसेबुल, ठीक है, तो सबसे पहले 10,000 रुपया, कुल मिला के 40,000। तो समरसेबुल जो है लगभग लोग ही नहीं, सभी लोगों ने समरसेबुल नहीं कराया है। उसके बाद से उदाहरण दिया जाता है कि वाटर लेवल डाउन है, ठीक है, आप लोग पानी वेस्टेज करते हैं, तो पानी कैसे वेस्टेज करते हैं? चापाकल बोरिंग करा के पानी जो है 1,000 टंकी में भरा जाता है, उस टंकी से गाड़ी को धोया जाता है। दिन भर में मैक्सिमम 10 गाड़ी, उससे 12 गाड़ी धुलाता है, तो 12 गाड़ी धुलाया तो 600 रुपया, ये समझ लीजिए। घरों में भी तो भाई वो टंकी है, उसमें भी लोग पानी भरते हैं, कपड़ा धोते हैं, बर्तन धोते हैं, क्या वो भी वेस्टेज करते हैं? वेस्टेज तो वो लोग करते हैं जो पानी का काम करते रहे होंगे। आप लोग सोख्ता का इंतजाम नहीं किए। हमारा जो हमने नोटिस को पढ़ा, सोख्ता का इंतजाम आप लोगों ने नहीं किया। देखिए, लगभग वॉशिंग का जो दुकान है वो 5x6 में, 6x10 में, ठीक है। आगे कोई स्पेस नहीं है सुख्ता का। मकान मालिक को कहा जाएगा, मकान मालिक सुख्ता करने देगा नहीं। अब नियम आपको अगर कि बनाना भी है तो आगे से नियम बनाइए ना, कि आगे जो भी अगर कि वॉशिंग का काम करेगा उसको इतना टैक्स लगेगा और उसके बाद से उसको सुख्ता बनावेगा आगे से। अभी जो लोग कर रहे हैं एज इट इज उनको रहने दिया जाए। ये जो 40,000 रुपये कहाँ से देगा? 500 ईमानदारी से अगर कोई आदमी काम कर रहा है, आप जबरन उसको 40,000 का नोटिस दे रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारा ऐसा गैरेज है जिसके पास वॉशिंग नहीं, उसको भी नोटिस आया हुआ है। कैसे आप सर्वे कराएं? बहुत सारे लोग हैं 2 महीना 3 महीना पहले गैरेज किए हैं, उनको भी 2 साल और 1 साल का करके आप दे रहे हैं। क्या तुगलगी फरमान है, समझ में नहीं आता। कौन लोग नगर निगम में बैठे हुए हैं? सीधा लगता है कैसे कि भाई एक होता नहीं कि कभी कभी बोतल लिस्ट उठाया आदमी टिक मारते गया, बस उसी तरह लोग टिक मार रहे हैं कि गैरेज इतना है। ना कोई सही से सर्वे, ना किसी तरीके से। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि तमाम मैकेनिक लोग, आज यहाँ पे 350 मैकेनिक आए हैं, मतलब 350 दुकान, उसके परिवार को सोच लीजिए। 17,000 के आसपास में पूरे मुजफ्फरपुर में वॉशिंग वाले हैं, प्लस मैकेनिक वाले, सबको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। और हम लोग लाने के बाद से हम लोग आरजू मिन्नत करेंगे नगर आयुक्त साहब से कि भाई ये तुगलकी फरमान को वापस किया जाए। अन्यथा नहीं करते हैं तो संविधान के दायरे में जो भी आंदोलन होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, हम लोग करेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग न्यायालय जाएंगे, न्यायालय का गेट ठकठकाएंगे। निगम भी आपको जो नोटिस दिया वो भी कहने के धारा के अंतर्गत है। 2007 में जो धारा निर्गत हुआ था 178, 182 एवं 183 के अंतर्गत ये नोटिस आपको मिला है। आप इस नोटिस में देखिए ना, आप समरसेबुल लिख रहे हैं। समरसेबुल है क्या गड़ा हुआ? आप इसकी जांच किए क्या? बिना जांच के नोटिस मिल गया? बिना जांच की नोटिस। अभी ने हम आपको बताया ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 3 महीना पहले दुकान खुला है, उनको नोटिस मिला हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वॉशिंग नहीं, उनको भी नोटिस मिल गया हुआ है। हम बताए नहीं कि बोतल इसके तो टिक मार के थमा दिया गया, सबको नोटिस थमा दिया। ऐसे ऐसा थोड़ी होता है। किसी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि स्मार्ट सिटी के तहत सिर्फ गरीब है। आप स्टेशन रोड में चले जाइए, गरीब के दुकान पर जो है आप 116 दुकान पर बुलडोजर चला दिए। क्या सोचे उसके परिवार के बारे में? आप चले जाइए, क्या कहते हैं कि रेलवे वाला जो मामला था, जो फुटपाटी दुकानदार था, उस पर चला दिया। मोती झील में चले जाइए, आप उस पर चला दिए। अब वॉशिंग वाले को टारगेट कर रहा है, कल मैकेनिक को टारगेट कीजिएगा। रोड पर जो है
ठेला पर जो सब्जी बेचता है, क्या गरीब है? गरीब को जीने का अधिकार नहीं है क्या हिंदुस्तान में? नया जो सरकार बना उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है इसमें। देखिए एक चीज आप जान जाइए, ये जो नोटिस है आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले जो है 2015 में जो है जो पानी के काम करते थे उनको नोटिस आया था। वो लोगों ने अपनी बात को रखा लेकिन उनकी बात को नहीं मानी गई है। अब जो है टारगेट किया गया है वॉशिंग वाले को। हम इस जो अभी सरकार बनी है, अभी जो मेयर साहिबा है, डिप्टी मेयर साहिबा, इनसे हम बात करेंगे। हम लोग आज मीटिंग इसलिए कि पहले हम तो अपने संगठन को संगठित तो कर लें। 1700 दुकान, आप समझ रहे हैं 1700 दुकान बंद हो जाएगा। 1700 दुकान का अगर टैक्स मिलेगा निगम को तो शहर का विकास भी तो होगा। ठीक है, आपकी बात को हम मान रहे हैं। तो क्या आप शहर के अंदर जो आप टैक्स ले रहे हैं, 1700 दुकानदारों का आप टैक्स ले रहे हैं, तो क्या टैक्स आप 500 रुपया कमाने वाले लोग से आप 40,000 के 15,000 टैक्स ले रहे हैं? आप टैक्स जो निर्धारित कीजिएगा उसी हिसाब से निर्धारित कीजिएगा। दूसरी बात, आप सोख्ता की बात कर रहे हैं, सोख्ता कैसे वो गिराएगा? आप सोचिए ना, लेना है आप लीजिए। जहाँ पूरे मुजफ्फरपुर में जितने भी लोग समरसेबुल गर्म आप उससे लीजिए, उसको एक करके। आप सिर्फ वॉशिंग वाला ही क्यों? कहने का टारगेट किया गया है। निश्चित रूप से टारगेट किया गया, निश्चित रूप से वॉशिंग वाले को टारगेट किया गया, लेबर लोग को टारगेट किया। आप सोचिए ना कि 500 दिन भर में 10 गाड़ी धोते हैं, दिन भर में 10 गाड़ी धोते हैं, 500 रुपया कमाता है। 500 में दुकान किराया है, बिजली किराया है, स्टाफ है, खुद का परिवार है, कैसे ही करेगा? बिल्कुल। तो देखिए कि निगम के द्वारा अभी बीते दिन ही स्टेशन रोड में 116 दुकान पर बुलडोजर चला था, सभी की दुकानें हटाई गई थी। अब जो है निगम के द्वारा एक और नोटिस जारी हुआ है, जो कि अमर सिनेमा रोड और शहर में जितने भी मैकेनिक है जो गाड़ी का काम करते हैं, वॉशिंग का काम करते हैं, उनको नोटिस दिया गया है। और नोटिस में जिक्र किया गया कि 1 साल का 15,000 रुपये आपको सालाना ये लगेगा चार्ज, 15,000 पर रजिस्ट्रेशन चार्ज है, और 10,000 रुपया जो है आपने समरसेबुल गरवाया उसका चार्ज दिया जाएगा। हालांकि अभी इन लोगों का कहना है कि कोई भी सर्वे नहीं हुआ है, किस आधार पर दिया, बहुत सारे लोगों के पास समरसेबुल लगा हुआ भी नहीं है, उसके बाद भी नोटिस कहीं ना कहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय भी है। और आज सभी मैकेनिक का आज बैठक अमर सिनेमा रोड में हो रहा है, क्या करें? देखिए हमारा कहना है, हम तमाम मैकेनिक अगर कि चाहे ना तो अपनी रेट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आम जन पर भी लोड पड़े। हम आज 100 रुपया कर दे वॉशिंग का, हम दे दें, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आम जन पे टैक्स का लोड पड़े। इसलिए हम आम जन से भी अपील करेंगे, इन तमाम भाइयों के साथ आप भी खड़ा हो और इनकी आवाज़ को बने। बिल्कुल। तो ये वो तस्वीर देख रहे थे, बने रहिए बिहार लाइव नाउ न्यूज के साथ। तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन आपसे लेता हूं विदा, नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।